इजराइल और हमास के युद्ध की कई वीडियोस देखी। पिछले 12 दिनों में इजराइल और हमास के संघर्ष की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। कई तस्वीरें डरावनी थी, मन को झकझोर करने वाली थी, तो कुछ मन को विचलित करने वाली थी। रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था। रोज एक नई इमारत में काले धुएं का अंबार दिखता था। ऊंची ऊंची इमारतें मिट्टी में मिलती हुई दिखाई देती थी। लेकिन देर रात एक ऐसी घटना हुई जो अब तक की सबसे निर्दयी घटना है। देर रात की घटना ने इंसानियत, मानवता को चूर चूर कर दिया। देर रात गाजा के अस्पताल से जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर किसी को भी रोना आ जाए। गाजा में जिस हॉस्पिटल पर हमला किया गया, उस हॉस्पिटल में 500 बेकसूरों की मौत हो चुकी है। अब सवाल उठता है, इस नरसंहार के पीछे जिम्मेदार कौन? 500 बेकसूरों एक साथ मौत होना एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमास का कहना है कि इजराइल ने रॉकेट से गाजा के अस्पताल में तबाही मचाई है। इस नरसंहार के जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू हैं। लेकिन इजराइल का दावा है कि अल-अहलिया हॉस्पिटल पर हमास का ही रॉकेट जाकर गिरा है। इजराइल का दावा है कि हमास का बना हुआ रॉकेट किसी तकनीकी खराबी की वजह से गाजा के अल-अहलिया हॉस्पिटल पर जा गिरा। हमास ने रॉकेट छोड़ा इजराइल पर था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से रॉकेट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। नतीजा क्या रहा वो आज आपके सामने है। अल-अहलिया हॉस्पिटल में लाशों का ढेर लग चुका है। अपनों को अंतिम बार देखने का अवसर भी नहीं मिला। शव पत्थरों और मलबों के बीच कई लापता हो गए हैं। अल-अहलिया हॉस्पिटल में अपनों को ढूंढने का मिशन सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। इस हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक मौजूद थे। वही इजराइल बार बार यही कह रहा है कि इस समय हमने कोई रॉकेट नहीं दागा। इस नरसंहार के पीछे इजराइल का कोई हाथ नहीं। वही अरब देश इजराइल के इस बयान से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे। उनका मानना है कि इजराइल गाजा को मिट्टी मिलाना चाहता है। रूस ने इजराइल से बेकसूर होने के सबूत तक मांग लिए। लेकिन कुछ भी हो, हमास और इजराइल दोनों ही तरफ नरसंहार हो रहा है। बेकसूरों की लगातार जाने जा रही है।